अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 को देखेंगे। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपके साथ रिव्यू एक्सरसाइज और मिससेलेनियस एक्सरसाइजेस के 9th और 10th के सॉल्यूशन शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो अब मैं 9th क्लास यूनिट 1 से स्टार्ट भी ले रही हूँ। सबसे पहला यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये मैट्रिसेस क्या होती हैं, फिर डिटर्मिनेंट्स को भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास मैट्रिसेस पे आप आ जाएं तो मैट्रिसेस ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास एरे होता है, या आप कह सकते हैं ये जिस तरह देखें, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म, दो साइड्स इक्वल हुई, दो आमने सामने की दो साइड्स जब इक्वल होती हैं और इस तरफ की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। ठीक है, और उन रेक्टेंगुलर एरे में आप रियल नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि 0 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ तक होता है। और जो मैट्रिसेस होती हैं उनको आप इस तरह की ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, ये MCQs में आता है तो आप नोट कर लें। ये MCQs के लिए अच्छा है कि मैट्रिसेस को आप इस ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। MCQs नंबर 1 है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ब्रैकेट में 2 और 1 रियल नंबर्स दिए हुए हैं इज़, हमने इनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में भी थोड़ी सी हम मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने बुक में से सिंपल सी ये उतार के लिखी है। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप इसको नोट डाउन कर लें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं? नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, वो मैंने आपको जो बताया है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो लिखा होता है वो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। इस तरह ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, मैंने इसका नाम दिया M। हमेशा मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से यूज़ किया जाता है। ये MCQs आता है M, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेटर सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे रोज़ कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर, देखें रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब इस मैट्रिक्स यानी M मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं, और इसका अगर हमें ऑर्डर बताना पड़े तो ऑर्डर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यानी पहले रोज़ की तादाद आती है और उसके बाद कॉलम्स की तादाद आती है। तो यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 1 और 2, 2 रोज़ बाय 1 2 3 3 कॉलम्स। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है M = M/2। M यहाँ पे रोज़ को डिनोट कर रहा है और स्मॉल n कॉलम्स को, 2 रोज़ बाय 3 कॉलम। ठीक है, अब हमने अपने MCQs की तरफ आना है। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स है हमारी 2 और 1, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 1। इसमें रोज़ कितनी हैं, रोज़ रो 1, कॉलम अगर देखें कॉलम 1 कॉलम 2, तो इसमें हम करेंगे रोज़ बाय कॉलम। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस MCQs का जवाब देंगे। कितनी रोज़ हैं, 1 रो बाय 2 कॉलम्स। अब ये हम अपने आंसर की तरफ आते हैं, 1/2। करेक्ट ऑप्शन है B, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, करेक्ट ऑप्शन B। आप मुझे कमेंट्स में चेक करके बताएं कि क्या मैंने ठीक ये लिखा है, B ऑप्शन क्या करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें,
बहुत काम आएगी। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरह मैट्रिक्स में जो चीज़ लिखी जाती है वो रोज़ होती हैं और इस तरह सीध में कॉलम्स होते हैं। MCQs नंबर 2 करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं MCQs के साथ साथ थोड़ा सा इसका मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन भी दे रही हूँ, ठीक है। तो हम इस MCQs के साथ जो इसकी सारी ऑप्शंस हैं आज उनको भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। स्क्वायर रूट 2 0 0 स्क्वायर रूट 2। अच्छा ये देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई है, ठीक है। तो मैट्रिसेस इसी में ही लिखी जाती हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि ये मैट्रिक्स इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। आपने बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। आपको ऑप्शन दी गई हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है या सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और थोड़ा सा तवज्जो से मैट्रिक्स को देख लें कि यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी 2 ही है, इन दो जगहों पे 0 है। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है इस मैट्रिक्स को देख के, डायगोनल का। मैं आपको डायगोनल के बारे में बताना चाहूँगी कि डायगोनल किसे कहते हैं। ये जो स्क्वायर रूट 2 और जो स्क्वायर रूट 2 है, इस तरह जो तिरछी लाइन में स्लोप बनता है इसको डायगोनल कहा जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इसके डायगोनल में स्क्वायर रूट 2 है, ये आपको पता होना चाहिए डायगोनल के बारे में, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स डायगोनल हो गया, डायगोनल के बाद एलिमेंट्स आते हैं। अब ये स्क्वायर रूट 2 0 0 स्क्वायर रूट 2 ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह सीधी लाइन में रोज होती हैं और यहाँ अगर इस तरह स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस हों तो वो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैंने ये कॉपी पे नोट डाउन कर लिया है क्योंकि मैं आपको सारे ऑप्शंस डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। उससे आप इस MCQs को नहीं बल्कि ये 4 ऑप्शंस से रिलेटेड कोई भी MCQs आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ज़ीरो मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। अच्छा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, ठीक है। पेपर में ये डेफिनेशन भी आ जाती है और आपको पता होना चाहिए नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स सेम है। अब यहाँ पे ज़ीरो की बजाय नल मैट्रिक्स भी यूज़ हो सकता था, ठीक है। अब ये देख लें इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, ठीक है। अब मैं साथ साथ रोज़ और कॉलम का भी कंसेप्ट क्लियर करूँगी। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, इस मैट्रिक्स में 1 रो 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़ीरो और नल मैट्रिक्स है। तो आप अब ज़रा अपना सवाल देखें, क्या इसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं? ज़ीरो तो नहीं है, इट्स मीन ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स हमारी सेकंड ऑप्शन है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये देखें यूनिट मैट्रिक्स। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ज़ीरो मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स था दूसरा नाम, यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये MCQs भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आती हैं, मींस डेफिनेशन पूछी जाती हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लिख देते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स यूनिट 1 को शो करता है और आइडेंटिटी भी 1 को शो करती है। मैंने आपको स्टार्ट में डायगोनल्स के बारे में बताया है कि इस तरह स्लोप, ये देखें ये स्लोप में अगर 1 हो, ठीक है, डायगोनल्स आर 1, अगर डायगोनल 1 हो तो हम उसे कहेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें रोज़ और कॉलम का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है, इसमें 1 2 3 3 रोज़ हैं 1 2 3
3 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इट्स मीन ये यूनिट मैट्रिक्स है। 1 1 1 तीनों का सेम होना ज़रूरी है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो अब हम अपने सवाल की तरफ आ जाएं। यहाँ डायगोनल में तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 है, इट्स मीन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने देखना है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अ डायगोनल, इसकी थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल्स आर सेम और नॉन ज़ीरो। देखें, ऊपर हमने एक मैट्रिक्स की थी, ये देखें, ये हमारी मैट्रिक्स है, ये इसके डायगोनल है। जब डायगोनल में 1 था तो हमने कहा ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब नीचे इस तरफ आ जाएं, इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये डायगोनल है। डायगोनल में अगर 0 के अलावा कोई एलिमेंट यानी के हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेंशन किया है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप देखें यहाँ 1 और 1 लिखो, बाहर अगर मैं 3 लिखती हूँ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो वो जो बाहर 3 था वो कांस्टेंट था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये थी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स हमें समझ ये आती है कि यूनिट मैट्रिक्स जो 1 0 0 1 होती है, उसके साथ जब भी हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्केलर मैट्रिक्स होती है और जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की किस्में हैं, ठीक है। डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में 1 1 होता है और स्केलर मैट्रिक्स में 0 नहीं होता, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। जी तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको ना स्केलर मैट्रिक्स का मज़ीद क्लियर करना चाहती हूँ। सपोज कर लें, सपोज किया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स, और वो हमें पता है डायगोनल में 1 1 हो और यहाँ पे 0 0 हो, तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब हमारे पास एक कांस्टेंट मैंने सपोज किया, कांस्टेंट है 3, ठीक है। मैं अब करती हूँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय यूनिट मैट्रिक्स। कांस्टेंट ऊपर 3 था, यूनिट मैट्रिक्स हम लिख लेंगे 1 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका यकीनन आपको पता होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। तो अब ये आप देखें कि यूनिट मैट्रिक्स थी, जब उसे एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड एमसीक्यूज़ वो पूछ रहे थे कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब आप नोट करें, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे 0 0, इट्स मीन ये स्क्वायर रूट 2 एक कांस्टेंट है जो बाहर था और अंदर 1 1 था। जब वो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरह मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। मुझे तो ये कंफर्म लग रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने फोर्थ एमसीक्यूज़ को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। फोर्थ वन है सिंगुलर मैट्रिक्स।
जी तो स्टूडेंट्स अभी हम सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ें आपके लिए नहीं है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और एक डिटर्मिनेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। अच्छा, हमें स्क्वायर के बारे में तो पता है, स्क्वायर ऐसी चीज़ है जिसकी चारों साइड्स बराबर लेंथ की हों, ठीक है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये देख लें, ये हमारा क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ है, इट्स मीन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात तो ठीक हो गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और वो कब सिंगुलर होगी, जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अच्छा, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ से कंसेप्ट डिटर्मिनेंट का ले लें। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लिया उसका नाम ए है और उसके एलिमेंट्स के नाम हम ये रखेंगे ABCD। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, DET इसके लिए यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में A लिखते हैं। जब हम ऊपर से नीचे एरो लाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AD, माइनस यहाँ पे माइनस आना चाहिए और यहाँ से इस तरफ एरो लाना है। ये एरोज आपने नोट करने हैं, BC, AD माइनस BC, ये चीज़ें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो मल्टीप्लाई होंगी, और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें और हमारा जवाब ज़ीरो आए तो हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। जी तो स्टूडेंट्स, हम सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देख रहे थे, तो मैंने, क्योंकि अभी हम चेक करेंगे तभी हम बता सकते हैं, पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे अपने क्वेश्चन का। जो MCQs ये क्वेश्चन था ना, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया है। अब अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो फिर इसका मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये देखें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब हम D की वैल्यू भी ये हो गई, माइनस B, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों। अच्छा, इन दोनों को पहले लिखना है, फिर माइनस, और इन दोनों को बाद में लिखना है। मैथ्स में इक्वल का खास तौर पे ख्याल रखा करें, इसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आपको पता हो दोनों रकमें एक जैसी हैं तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसको एक दफ़ा लिखें। अब इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1, इन दोनों पावर्स को ऐड करें, 1 + 1 2, माइनस 0 0 0, 2 इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास 2 आ गया। 2 - 0 इज़ इक्वल टू 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन ये जो हमारा क्वेश्चन था ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। तो क्लास, अब आपने स्टूडेंट्स मुझे बताना है, वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दी है कि इन 4 ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। एक दफ़ा आप भी मुझे कमेंट्स में इसका आंसर मेंशन करें, ठीक है। और आपको मैंने ज़ीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी MCQs आए तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करें।